Hello everyone. Mutation, the sudden and permanent change in DNA is called mutation. यानी कि डीएनए के अंदर होने वाला अचानक ऐसा परिवर्तन जो परमानेंट होता है और नेक्स्ट जनरेशंस में ट्रांसमिट होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो सबसे पहले अमेरिका के अंदर एक फार्मर सेठ राइट ने अपने भेड़ों के हर्ड में, भेड़ों के झुंड में एक ऐसी भेड़ को ऑब्जर्व किया जिसका एक पांव शॉर्ट था, छोटा था, और फिर ये ऑब्जर्व किया कि उनसे रिप्रोड्यूस होने वाली जो नई जो शीप्स हैं, जो नई भेड़ें हैं, उनका भी एक पांव शॉर्ट है। म्यूटेशन जो टर्म है ये हुगो डी वरीज ने दी, और म्यूटेशन थ्योरी भी हुगो डी वरीज ने दी। उन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। डिस्कस करते हैं पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन के बारे में। एक्चुअली जो डीएनए है उसके अंदर तीन प्रकार के कंपोनेंट होते हैं: डीऑक्सीराइबोस सुगर, नाइट्रोजन बेसेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो जितनी भी जो इंफॉर्मेशंस हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की, दे आर कंट्रोल्ड बाय द नाइट्रोजन बेसिस। यानी कि जो नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करता है कि कैसा कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीएनए की जो यूनिट है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें एक नाइट्रोजन बेस, एक डीऑक्सीराइबोस सुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो सिंगल नाइट्रोजन बेस का जो चेंज है, न्यूक्लियोटाइड का जो चेंज है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन कहते हैं। इसका फर्स्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ये भी दो प्रकार का है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है वो रिप्लेस होता है दूसरे नाइट्रोजन बेस से, जिससे जो जेनेटिक कोड की जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहला है ट्रांजिशन। अगर प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन बेस चार प्रकार के हैं और दो ग्रुप्स में, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन दो हैं, एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडिन जो है थाइमिन, साइटोसिन। एंड आरएनए की अगर बात करें तो वहां पर यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह। तो अगर मान लो प्यूरिन टू प्यूरिन रिप्लेसमेंट हो रहा है या पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कहेंगे। जैसे कि एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया है, ग्वानिन की जगह एडेनिन आ गया, या फिर थाइमिन की जगह साइटोसिन आ गया, या साइटोसिन की जगह पायरिमिडिन रिप्लेस हो गया है, तो इसे हम ट्रांजिशन कहेंगे। सेकंड है इसका ट्रांसवर्जन। कोई भी नाइट्रोजन बेस किसी भी दूसरे नाइट्रोजन बेस से अगर रिप्लेस हो रहा है, इसे हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। जैसे कि प्यूरिन पायरिमिडिन से चेंज हो रहा है, पायरिमिडिन प्यूरिन से चेंज हो रहा है, यानी कि एडेनिन की जगह थाइमिन आ रहा है, या थाइमिन की जगह एडेनिन आ रहा है, या थाइमिन की जगह ग्वानिन आ रहा है, या ग्वानिन के प्लेस पर थाइमिन आ रहा है, या फिर साइटोसिन से चेंज हो रहा है। तो कोई भी किसी से भी रिप्लेस हो रहा है तो इसे हम ट्रांसवर्जन कहते हैं, और इससे जेनेटिक जो कोड है वो चेंज हो जाते हैं, और उससे जो कोड होने वाली जो एमिनो एसिड्स है वो चेंज हो जाती है, बनने वाली प्रोटीन चेंज हो जाती है, और इस तरीके से कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं। हालांकि एक बात है कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और डीएनए में स्लो चेंज तो आते ही हैं, स्लो चेंज तो होते ही है। तो जो स्लो चेंजेस हैं, दे आर द वेरिएशंस, दे आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, लेकिन जो सडन जो चेंज आ रहा है, जो अचानक जो परिवर्तन आ रहा है डीएनए में, उसे हम म्यूटेशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सपोज करिए डीएनए के ऊपर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, और इनमें से कोई एक नाइट्रोजन बेस मान लो डिलीट हो गया, तो जैसे कि सी डिलीट हो गया, तो इसके बाद का जो सीक्वेंस है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, और इससे जेनेटिक कोड्स में चेंजेस आ जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ओके, इसी तरीके से म्यूटेशन के जनरली जो अगर हम टाइप्स के डिस्कस करें तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यानी कि नेचुरली होने वाला म्यूटेशन है, और सेकंड है आर्टिफिशियल म्यूटेशन, यानी कि आर्टिफिशियल मींस के द्वारा अगर चेंज आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल म्यूटेशन। दोज फैक्टर्स और दोज एजेंट्स विच कॉजेज द म्यूटेशन, जितने भी फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं। जैसे कि रेडिएशंस हैं, एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है, मस्टर्ड गैसेस हैं, तो ये सभी क्या है? म्यूटेशन कॉज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे कि ऐसे बीमारियां या ऐसे डिसऑर्डर जो जीन्स के द्वारा रेगुलेट होती हैं और उस कारण से वो हो जाती हैं, तो उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें दो प्रकार हैं, एक तो है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जिनके जीन या एलील सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और दूसरे हैं
ऑटोजोमल डिसऑर्डर, जो कि ऑटोजोम्स पर जिनके एलील या जीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है सेक्स लिंक डिसऑर्डर का हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के एलील को हम H से शो करेंगे। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, तो जनरली जो मेल है, मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई होता है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर भी अगर एलील आ जाता है हीमोफीलिया का, तो जो मेल है वो डिजीज्ड होगा, मेल के अंदर ये बीमारी होगी, तो ये डिजीज्ड होगा। हालांकि जो एलील है वो रिसेसिव है। ओके, इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर अगर एलील आ जाता है तो भी फीमेल में ये बीमारी नहीं होगी, वो उस बीमारी की कैरियर होगी, उस एलील की कैरियर होगी, और वो अपने सन के अंदर ट्रांसमिट करेगी इस एलील को। तो ये जो फीमेल है ये कैरियर होगी। जबकि जो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर यदि हीमोफीलिया का एलील आ जाता है तो डेफिनेटली जो फीमेल है वो डिजीज्ड होगी। इस बीमारी को डिस्कस किया था, स्टडी किया था जॉन ओटो नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, तो हीमोफीलिया के अंदर जो ब्लड को क्लॉट बनाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो अबनॉर्मली बनते हैं, बनते नहीं है या लेस होते हैं। इस कारण से जब ये बीमारी होती है, जिस भी व्यक्ति में होती है, तो इंजरी होने पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लड लॉस हो जाता है, हैवी ब्लड लॉस हो जाता है, तो मे बी जान भी जा सकती है इसके अंदर। ओके, जो मेल है यानी कि जो फादर है वो इस बीमारी को के एलील को अपने डॉटर्स में ट्रांसमिट करता है, जबकि जो मदर है अगर वो कैरियर भी है तो भी वो एलील अपने बेटों में यानी कि सन के अंदर ट्रांसमिट करेगी। तो इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये क्रिस क्रॉस पैटर्न है। ओके, तो मैं रिपीट कर देता हूं, अगर मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पर अगर एलील है हीमोफीलिया का तो वो डिजीज्ड होगा। अगर फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है और किसी एक पर अगर एलील है हीमोफीलिया का तो वो कैरियर होगी इस बीमारी की। अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर यदि एलील है तो फिर वो डिजीज्ड होगी। ठीक है, जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनकी फैमिली में भी, उनके डिसेंट्स में भी ये जो है डिसऑर्डर था हीमोफीलिया का, कलर ब्लाइंडनेस। सेकंड जो डिजीज है ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसका एलील भी एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। इसे हम सी से शो करेंगे। तो अगर मेल के अंदर ये एलील है तो वो डिजीज्ड होगा। अगर फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है और एक पर अगर एलील है तो वो कैरियर होगी, और दोनों एक्स क्रोमोसोम पर अगर एलील है तो फिर वो डिजीज्ड होगी। तो इस बीमारी के अंदर जो रोड्स एंड कोन्स है, जो सेल्स हमें विजन प्रोवाइड कराती हैं, तो इस बीमारी के अंदर जो रेड और ग्रीन कलर है उनको डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से ये बीमारी ठीक है, ये लिथल नहीं है, घातक बीमारी नहीं है ये। हाँ ठीक है, विजन होगा लेकिन कलर में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसमें। इस बीमारी का जो भी पैटर्न है वो भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स को, जिनके एलील या जीन ऑटोजोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले है सिकल सेल एनीमिया। जनरली जो आरबीसीज हैं उनके अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन्स होती हैं, हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती हैं, तो जनरली जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए का जो सीक्वेंस है GAG-CTC, और ये जो है एमआरएनए के अंदर GAG, और ये कोड करता है ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 6th नंबर पर ग्लूटामिक एसिड को, यानी कि 6ठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड होगा। ओके, लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन के कारण से एडेनिन की जगह थाइमिन आ जाएगा, जिससे यहां पर एडेनिन आ जाएगा, और जो एमआरएनए है उसके अंदर GUG कोडोन आ जाएगा, और GUG जो है यहाँ वैलिन को कोड करता है, यानी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह उनके प्लेस पर वैलिन आ जाएगा। ओके, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका जो एलील है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाता है। जो रिसेसिव नॉर्मल एलील है उसे HbA से शो करेंगे, जो म्यूटेटेड एलील है उसे HbS से शो करेंगे। इस कंडीशन में क्योंकि रिसेसिव है तो नॉर्मल रहेगा HbA HbS, लेकिन दोनों ही एलील अगर HbS है तो फिर डिजीज हो जाएगी, ये डिजीज कंडीशन रहेगी। अंडरस्टूड। अब इसके अंदर देखिए
कि वैलिन आने पर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कंडीशन है ये, और जो एनीमिक बच्चा है उसके अंदर हीमोग्लोबिन 7-8 रहता है, लेकिन हैवी एक्सरसाइज के दौरान या पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी आती है, तो उस समय जो आरबीसीज हैं वो सिकल सेप्ट हो जाती हैं और फिर इससे रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया के अंदर GAG की जगह GUG आ जाता है mRNA के अंदर, और ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन जो है रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। ये न्यूली बॉर्न इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर, और इसका जो एलील है रिसेसिव है, क्रोमोसोम नंबर 12 पर पाया जाता है। जनरली बच्चे के ब्रेन में या ब्रेन के अंदर फिनाइल एलेनिन बनता है, जो कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ओके, लेकिन इस बीमारी के दौरान ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है, और इस कारण से, इस एंजाइम की कमी से जो है फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं होता है, वो इकट्ठा होता रहता है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन आता है, मूड्स में जो कंट्रोल है वो नहीं हो पाता है, या ब्रेन का जो कंट्रोल है वो अफेक्ट होता है। जनरली जो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नॉर्मली कन्वर्ट होता है, तो ये आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बनने में हेल्प करते हैं। तो इस बीमारी में मेंटल रिटार्डेशन रहता है और फिनाइल एलानिन इकट्ठा होता रहता है। नेक्स्ट लेते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसके अंदर अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है या लेस हीमोग्लोबिन बनता है। इसका जो एलील है ये 2 क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अच्छा, इसके 2 टाइप हैं। अल्फा थैलेसीमिया, इसका जो एलील है क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाया जाता है, और जो बीटा थैलेसीमिया है इसका जो एलील है क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाता है। तो इसमें अबनॉर्मल या लेस हीमोग्लोबिन बनती है, जिससे एनीमिया होता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जेनेटिक्स के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।